नमस्कार, मैं सुखान निर्भा की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जोरावरपुरा गांव के राजकीय विद्यालय की छात्रा से छेड़छाड़ मामले को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव, प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करने व ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने की मांग। सीकर पैट्रोन की तरह जिला अस्पताल को रखा जाए संबद्ध अस्पताल, जिला अस्पताल बचाव संघर्ष समिति सदस्यों ने की प्रेस वार्ता। जेल के बंदियों का भी होगा स्किल डेवलपमेंट, हुनरमंद होकर निकलेंगे बाहर। जिला कारागृह में बंदियों को दिया जाएगा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर का प्रशिक्षण। कोविड-19 की मार, मूर्तिकारों को कम मिले ऑर्डर, 5 फरवरी को मनाई जाएगी बसंत पंचमी। अब खबरें विस्तार से। गांव जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस पर धनबल व राजनीतिक दबाव में कार्य करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को पूर्व घोषणा अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले एसपी कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने मामले की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करने और ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने की मांग की। साथ ही मामले के जांच अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों व प्रदर्शनकारियों में कुछ देर तक जोर आजमाइश और धक्का मुक्की भी हुई। घेराव प्रदर्शन के दौरान एसपी कार्यालय के समक्ष हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जोरावरपुरा में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत दलित परिवार की बच्ची के साथ स्कूल में पीटीआई की ओर से छेड़छाड़ की जाती है और प्रधानाचार्य की ओर से धमकाया जाता है। उसके खिलाफ जब गाँव के युवा आवाज उठाते हैं, इसी रंजिश के चलते उन युवाओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। पुलिस भी धनबल व राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करते हुए 9 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने कहा कि जिस एफआईआर में गांव के 9 जनों को गिरफ्तार किया जाता है, उस एफआईआर में प्रधानाचार्य की ओर से सुबह 9:30 बजे विद्यालय में घुसकर धक्का मुक्की करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है, जबकि जनवरी माह में सुबह 9:30 बजे कोई स्कूल नहीं लगता। 10:30 बजे स्कूल खुलने पर ग्रामीण 11:30 बजे स्कूल में एकत्रित होते हैं। उसके बावजूद भी गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवा राजनीतिक दबाव में कार्रवाइयां की जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दूसरे आरोपी प्रधानाचार्य को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की भूमिका एक दलित स्कूली बच्ची को न्याय दिलाने में संदिग्ध लग रही है। वक्ताओं ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। इस दौरान एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्य सरकार कहती है दलित बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जोरावरपुरा के अंदर एक दलित बच्ची के साथ वहाँ के शिक्षक ने दुर्व्यवहार किया, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की। उसके खिलाफ जो लोग थे गांव के, वो उसके पक्ष में वहाँ के अधिकारियों से मिलने गए, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना दिए और उस बच्ची ने जो एप्लीकेशन दी थी कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मेरे साथ अश्लीलता की गई है, उसके आधार पे एपीओ कर दिया था वहाँ के पीटीआई को, जो दोषी था शिक्षा विभाग ने। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल लगातार ये मांग करते आ रहे थे कि ये एप्लीकेशन वापस लो, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब कर देंगे और तेरे खिलाफ हम जो है किसी भी सूरत में तेरे को पास नहीं होने देंगे। हम कह रहे हैं कि इस तरह की अगर घटनाएं हों तो ये भी नहीं कि पुलिस की कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में रहे, तो परिवादी को सूचना नहीं दी। पहले दिन को मतलब गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वो नहीं किया। उनको 4-5 दिन इसलिए रखा गया कि पुलिस की रड़क थी कि ये वो लोग थे जो पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ, चोरियां हो रही हैं उनके खिलाफ, पुलिस थानों के ऊपर, चौकी के ऊपर धरने पे बैठे हैं। इसलिए रंजिश बस जो मुकदमा किया है, रंजिश बस उनकी रड़क निकालने की बात हुई है, उसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कह रही है कि दलितों के अत्याचार में पुलिस और दबंग शामिल है। इस जोड़ी को तोड़ेंगे, इसके इनके खिलाफ लड़ेंगे और पुलिस अधिकारियों ने अगर
जो दोषी है, डीएसपी है, डीएसपी का लीडर है और गायत्री जो वहाँ एएसआई है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आज हम धरना देने के आए हैं। इसके बाद हम लगातार 15 दिन के बाद लगातार यहाँ आमरण अनशन से धरने पे हमारा आंदोलन करेंगे। सरकारें जहाँ एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ जब हम स्कूल में बच्चियों को भेजते हैं तो वहाँ बच्चियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है कि हम बच्चे को घर से स्कूल भेजते हैं और स्कूल से हमारी बच्ची सुरक्षित आएगी, ये कोई सरकार की गारंटी नहीं है। जब उस बच्चे के साथ उस बच्चे को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो वो बच्ची हाथ थक के घर बैठ जाती है। उस मुकदमे भी नहीं, उस पीटीआई को जब इतना बड़ा 10वीं क्लास की नाबालिग बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार होता है, उस पीटीआई की यह देखो कि जमानत हो जाती है और उस प्रिंसिपल को तो गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। और जो बच्चे नौजवान साथी उस बच्ची को बचाने के लिए उस बच्ची की मदद में जाते हैं, उन साथियों को रात के 5 बजे 1 फरवरी को 5 बजे घरों से उठा लिया जाता है, जबकि इन बच्चों पे कोई अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई उससे तोड़-फोड़ करने के लिए अंदर नहीं गए हैं। तो ये हनुमानगढ़ पुलिस का चेहरा, हनुमानगढ़ के यहाँ के प्रशासन का, यहाँ की जो सरकार है उनका ये साफ चेहरा सामने आ रहा है कि ये सरकारें, ये पुलिस प्रशासन दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, आमजन विरोधी है। अब प्रदेश की गहलोत सरकार जेलों में बंद बंदियों को प्रशिक्षण दिलाएगी। बंदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, उनके लिए कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि जेल से छूटने के बाद वे सही सोच के साथ सामान्य जीवन जी सके। इस संबंध में कारागार राजस्थान जयपुर के महानिदेशक और महानिरीक्षक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि कारागारों में बंदियों के व्यवहार में व्यापक सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। बंदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए, उनके लिए कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। इन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बंदी आत्मनिर्भर बन सकेंगे और जेल से बाहर निकलकर एक बेहतरीन जीवन यापन कर सकेंगे। हनुमानगढ़ जिला कारागृह के उप कार्यपाल मोहम्मद इकबाल भाटी ने बताया कि कारागार राजस्थान जयपुर के महानिदेशक और महानिरीक्षक की ओर से आदेश दिए गए हैं कि जेल में नाबार्ड के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके तहत उन्होंने गत दिनों नाबार्ड के डीडीएम दयानंद काकोड़िया से मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि जेल के बंदी काम सीखने के इच्छुक हैं। इसके बाद डीडीएम की ओर से जेल में वह जगह तय की गई जहां बंदियों को काम सिखाया जा सकता है। डीडीएम की ओर से सुझाव दिया गया कि बंदियों को 3 तरह के काम सिखाए जा सकते हैं। इनमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर का कार्य शामिल है। उप कार्यपाल भाटी के अनुसार बंदियों को काम सिखाने के पीछे का उद्देश्य है कि जो पहली बार अपराध कर जेल में आए हैं या वह बंदी जो बेरोजगारी के चलते अपराध करने को मजबूर हुए हैं, वो बंदी यहाँ से काम सीखकर बाहर जाने के बाद अपना रोजगार शुरू कर सकें, अपना और अपने परिवार के लिए रोटी की व्यवस्था कर पाएं और अपराध से दूर रहें। उप कार्यपाल ने बताया कि इन कार्यों के लिए कुल 90 बंदियों का चयन किया गया। अभी इस संबंध में चर्चा चल रही है। जल्द ही तीनों कार्य बंदियों को सिखाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुछ बंदियों के ज्ञानोपार्जन के लिए शीघ्र ही जेल में पुस्तकालय का निर्माण करवाया जाएगा। देश के नामी गिरामी लेखकों की पुस्तकें इस पुस्तकालय में रखी जाएंगी ताकि बंदी इन लेखकों की पुस्तकें पढ़कर प्रेरित होकर सही मार्ग पर चल सकें। अभी हमारे महानिदेशक महानिरीक्षक महोदय श्री भूपेंद्र जी डंक के आदेश आए हैं कि जेल में कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाए नाबार्ड के मार्फत। इसके तहत मैंने अभी 3 दिन पहले नाबार्ड के यहाँ जो डीडीएम हनुमानगढ़ है श्री दयानंद जी, उनसे मुलाकात की। उनको बताया कि यहाँ बंदी काम सीखने के इच्छुक है। उन्होंने जेल के अंदर जगह देखी जहाँ काम सिखाया जा सकता है और उन्होंने सुझाव दिया कि 3 काम यहाँ सिखाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर। इनमें काम सिखाने का उद्देश्य ये है कि जो पहली बार अपराध करके आए हैं बंदी, या वो बंदी जो बेरोजगारी को देखते हुए अपराध किया है, वो यहाँ से काम सीख कर बाहर जाएं और अपना गुजारा करें, अपने परिवार का लालन पालन करें और अपराध से दूर रहे। इस थ्योरी को ध्यान में रख के ये काम चालू किया जा रहा है। टाउन के जिला अस्पताल को जंक्शन में नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल रखकर मेडिकल सुविधाओं में विस्तार करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति सदस्य शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता में संघर्ष समिति सदस्य देवेंद्र पारिक ने कहा कि टाउन के जिला अस्पताल 45 सालों से इलाके के लोगों की सेवा कर रहा है। आस पड़ोस के राज्य के लोगों को भी यहाँ से चिकित्सीय सेवाओं का फायदा मिल रहा है। इसी जिला अस्पताल की बदौलत क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज मिला है। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की मुख्य मांग जिला अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रखने की है। जिला अस्पताल में ही 120 करोड़ रुपए का कार्य करवाया जाए, लेकिन सरकार की मंशा जिला अस्पताल को यहां से स्थानांतरित करने की है।
इसको लेकर जनता में रोष है और करीब 3 माह से आंदोलन किया जा रहा है। पारिक ने बताया कि सीकर का जिला अस्पताल में भी करीब 400 बेड का है। वहां एमसीएच यूनिट का कैंपस अलग है, लेकिन हनुमानगढ़ में एमसीएच यूनिट जिला अस्पताल में ही है। इस तरह सीकर में भी हनुमानगढ़ की तरह की स्थिति है। सीकर की जनप्रतिनिधि और पार्टी के नेताओं ने एकजुटता के साथ मांग की कि सीकर के जिला अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज के संबंध रखा जाए। इस पर सरकार ने सीकर के शामली में बन रहे मेडिकल कॉलेज के साथ 300 बेड के अलग अस्पताल का निर्माण शुरू करवा दिया। इसके साथ साथ जिला अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल रखते हुए वहां 100 बेड संख्या बढ़ा दी गई। इसलिए संघर्ष समिति की सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग है कि सीकर पैटर्न की तरह हनुमानगढ़ में भी नवा बाईपास रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास अलग अस्पताल बनाया जाए, चाहे वह 500 बेड का ही क्यों न बनाया जाए, लेकिन टाउन के जिला अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल रखा जाए और इसमें बेड संख्या बढ़ाने के साथ मेडिकल सुविधाओं में विस्तार किया जाए। मौजूदा जो जिला हॉस्पिटल है उसके अंदर भी करीब 350-400 सीटें बेड है। वहां की एमसीएच यूनिट का जो है कैंपस वो अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पर एमसीएच यूनिट जो कंबाइंड है तो लगभग ये स्थिति है। लेकिन वहां की जो लीडरशिप है, वहां के नेताओं ने, वहां के जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता के साथ ये संदेश दिया कि उनका जो हॉस्पिटल है, जो जिला हॉस्पिटल है, वही संबंध हॉस्पिटल रहना चाहिए। तो वहां पर सरकार ने ये किया है कि जो मेडिकल कॉलेज शामली में बन रहा है वहां पर तो 300 बेड का अलग हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो उनका जो जिला हॉस्पिटल है उसी को संबंध हॉस्पिटल भी रखेंगे और साथ में वहां पर 100 सीटें और बढ़ा दी है। तो हमारी भी आपके माध्यम से सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग है कि जो सीकर पैटर्न है वहां पर जैसा किया है कि मेडिकल कॉलेज जहां पर नवा बाईपास बन रहा है वैसा वहां पर चाहे 300 बेड का नया हॉस्पिटल बनाओ, चाहे 300 का बनाओ, 500 का बनाओ चाहिए। लेकिन हमारी ये मांग है कि अभी हमारा जो महात्मा गांधी समृद्धि जिला चिकित्सालय जो चल रहा है उसको 200 बेड यहाँ पर अपने ओपीडी के और 100 जो बेड है वो अपने एमसीएच के। सुशील जैन ने आरोप लगाया कि कुछ लोग टाउन जंक्शन के लोगों के बीच के रिश्ते को तार-तार करने के प्रयासों में लगे हैं, लेकिन जंक्शन टाउन में कोई भेद नहीं है। जंक्शन में पॉपुलेशन कम थी, आज ईश्वर की कृपा से वहाँ भी पॉपुलेशन हो गई। वहाँ रकबा पड़ा है, वहाँ से बेचा जा रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन ये कहाँ की नहीं होगी इस बसे हुए शहर को जहाँ 1 लाख लोग पैदल इफेक्टिव है, इसको उठाया जाए। वहाँ और बड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से बढ़िया बड़े चांदी की ईंटें लगे उसमें। जंक्शन भी हमारे ही भाई है। ये एक रिश्तों को तार तार करने वाले नेताओं ने बात की है। 5, 10, 20 आदमी जो भी है उन्होंने जो जिस ढंग से बात की है वो बहुत ही गलत है। टाउन जंक्शन में कोई भेद नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहाँ बढ़ गया, अब वहां बढ़ गई, वहां भी बढ़ जाए, इसको क्यों छेड़ा जाए? प्रदीप हैरी ने कहा कि जंक्शन टाउन के लोगों को अलग अलग करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को नेताओं ने आगे कर दिया है, लेकिन यह जनहित का मुद्दा है। जंक्शन क्षेत्र के लोग भी संघर्ष समिति के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जंक्शन के सेक्टर 12 से दूरी देखी जाए तो गांव नवा के पास बन रहा मेडिकल कॉलेज करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि टाउन का जिला अस्पताल 8-9 किलोमीटर दूरी पर है। आबादी के बीच होने के कारण जिला अस्पताल लोगों की सहूलियत बना हुआ है। सोचा जाए कि इतनी पुरानी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी के पेट के बच्चे को बचाने के लिए गोदी वाले को मार दो। ऐसा कभी नहीं होता। जो तुमने पाल पोस से गोदी लाइक इस हॉस्पिटल को बनाया है, इसको मार के तुम नया बच्चा वहां पैदा करना चाहते हो, ऐसा नहीं, गलत है। इसको मार नहीं सकते। दोनों जगह डेवलपमेंट सुविधाएं देना जायज है, तो दी भी जा सकती है, लेकिन जहां देने का वहां जैसा दिया जा रहा है वहां पूरी जगह दी जा रही है कि वहां भी टुकड़े हैं और आज से 10 साल बाद वहां भी कुछ नहीं बचेगा, फिर कहां जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि हम सुविधाएं लेने के लिए 4 जगह हॉस्पिटल में घूमेंगे। अगर बनाना ही है तो ढंग से बनाइए ना, जंक्शन में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, इसको तो डेवलपमेंट आपको अटैच रखना ही पड़ेगा और सुविधा भी देनी ही पड़ेगी। लेकिन वहां जो दिखावा कर रहे हो 1.90 का 1.5 से पार नहीं पड़ने वाली, तो आप वहां तो पूरा दीजिए। वहां रहने के लिए आज के दिन में कुछ नहीं दिखता।
श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को 2 KNG पंचायत ITI कॉलोनी स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल के बच्चों को स्कूली बैग और पाठ्य सामग्री आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, विशिष्ट अतिथि निर्माण समिति अध्यक्ष पार्षद सुमित रिणवा, श्री छठ पूजा समिति अध्यक्ष राजगिर यादव व सरपंच प्रतिनिधि राजू वाल्मीकि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा व आदर्श पब्लिक स्कूल व्यवस्थापक शिवपाल सिंह ने की। इस दौरान अतिथियों की ओर से वितरित किए गए स्कूली बैग और पाठ्य सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की ओर से बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर की गई। इसके बाद 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत दीपक कुमार पुत्र राम सेवक को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुण्य का कार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल कर अपने पैरों पर खड़ा हो देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा ने कहा कि समिति के इस कार्य से विद्यार्थी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित होंगे। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति सचिव ने कहा कि मां सरस्वती विद्या प्रदायिनी है। पुस्तकों में मां सरस्वती का वास होता है। इसी के तहत बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई है। भविष्य में भी समिति की ओर से इस तरह के कार्य किए जाते रहेंगे। जो बच्चों को बैग में पेंसिल और किताबें वितरित की गई, ये समिति के द्वारा बहुत ही पुण्य का काम किए गए। मैं कहता हूँ कि वो इस प्रकार के आयोजन करके जो बच्चों को पढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। मैं अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति को भी साधुवाद देता हूँ कि वो बच्चों का विद्या की सेवा कर रही है। बच्चे पढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। मैं बच्चों को भी यही कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ग्राम पंचायत 2 KNG में आदर्श पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति के कैंपस में मां सरस्वती पूजा का कार्यक्रम रखा गया। बच्चों को आज बसंत पंचमी के उत्सव पर सभी बच्चों को बैग का वितरण किया गया। चेयरमैन साहब द्वारा बैग का वितरण किया गया और सब बच्चों को बसंत पंचमी के अवसर पर हार्दिक बधाई दी गई। बसंत पंचमी का उत्सव गत वर्ष भी मनाया गया था, पर गत वर्ष कुछ त्रुटियां हो गई थी, कुछ हादसा हो गया था। इस वजह से विस्तृत रूप में इस बार नहीं मनाया जा रहा है। शॉर्ट रूप में ही मां बसंत पंचमी का उत्सव स्कूल के अंदर प्रांगण में मनाया गया है। आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में आदर्श पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति के अंदर पुस्तक का वितरण किया गया और बैग का वितरण किया गया। पुस्तक का वितरण इसलिए किया गया क्योंकि सरस्वती माता विद्या प्रदायिनी है। पुस्तक के अंदर सरस्वती माता का वास होता है, इसलिए पुस्तक का वितरण किया गया। सभी विद्यार्थियों को विद्या प्रदाता माता सरस्वती की विद्या सबको प्राप्त हो और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 5 फरवरी यानी शनिवार को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन से बसंत ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का विधान है। इस त्योहार पर श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर मां सरस्वती की आराधना करते हैं। ये मां सरस्वती की पूजा का दिन है। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए इस दिन को शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। उधर मूर्तिकार सरस्वती माता की प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सभी त्योहारों पर मार पड़ी है और इसमें बसंत पंचमी पर्व पर मूर्तिकारों को भी ऑर्डर कम मिले हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर मूर्तिकार बुक की गई मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। मूलतः बिहार निवासी मूर्तिकार जयकृष्ण पंडित ने बताया कि मूर्ति बनाने का काम उनके पूर्वजों के समय से चल रहा है। वह और उसका भाई हरिकृष्ण पंडित करीब 15 सालों से मूर्तियां बना रहे हैं। सीमेंट, RCC आदि की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस बार कोविड-19 के चलते धंधा मंदा है। पाबंदी के कारण कई जगह बसंत पंचमी का त्योहार नहीं मनाया जा रहा। जिला मुख्यालय पर भी कई जगहों पर इस बार बसंत पंचमी पर कार्यक्रम नहीं हो रहे। इसके अलावा नोहर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ में कार्यक्रम होंगे। इस बार उन्होंने कुल 10 मूर्तियां बनाई हैं। पहले की अपेक्षा 3-4 मूर्तियां कम ही बनाई गई हैं। मैं पीछे बिहार से हूँ और ये मेरा पूर्वजी काम है। ये कई 10, 15, 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और सारी मूर्ति बनाते हैं। हर एक चीज़ का, पत्थर सीमेंट का हो, RCC में बड़े बड़े मूर्ति भी बनाते हैं। और इस बार जो है
थोड़ा कम काम हो रहा है, जैसे कोविड-19 के लेकर के जो कई जगह मनाए भी नहीं जा रहे हैं, तो आगे क्योंकि सरकार की छूट नहीं है, इसके कारण कुछ काम भी कम है। फिर भी ठीक है, जैसे ITI कॉलोनी में इस बार नहीं मनाया जा रहा है, बिहारी बस्ती में भी नहीं मनाया जा रहा है टाउन में, और कई जगह जैसे नौहर में है, सूरतगढ़ है, ये क्या कहते हैं अपना सूरतगढ़ में भी है, अनूपगढ़ में भी है, ये सब जो है से इस बार मनाया जा रहा है। संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव किशनपुरा उत्तराधा में पति, बेटे, सास व पुत्रवधू की ओर से मिलकर एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल महिला का टाउन के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुक्रवार को संगरिया पुलिस थाना के एएसआई मांगेराम ने अस्पताल में भर्ती महिला के पर्चा बयान लिए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब मेरे साथ मैं तो घर में काम करती थी। पहला मेरा दो धमकी दे के गए, 4 जाने आगे, फिर 5 जाने आके मेरे को कुट्टा मारी बहुत करया। उन्होंने पास सोटियां सी, एक बड़े मुंडे पास राड़ सी, बहुत ही कुट्टा। फिर अंदर कूट काट के फिर बाहर धूके ले मारने की कोशिश करते सी, भी मार दइए, छिड़िए ना इथे गले को। फिर बहन आई है उधर सामने, उसके छड़ आप भजी है। फिर थाने में मुंडा आया सीगा, इसके 4 दिन पहला इन कुट्टा मारी कटाया लोगों तो ते कुट के ये थाने से ये आया मुंडा एक होर खड़ा, इन्होंने मैंने छड़ाया। बहुत ही मेरे तो कुटमार करी है, मैनू मारन की कोशिश करी है। ते 3 महीने पहला भी मैनू बड़े मुंडे इन्होंने कुट के घरों कड्डी सी। उदों मैनू थाने च जाके थोड़ा घना थां दवाया, थां दवा के उत्थे मैं बह गई है। फिर भी मेरे आसे पासे चोरी भी मेरी बहुत करी है, पेटी दी बहुत चोरी करी है। हुण कल पीट मार करके मारन की कोशिश करी सी ना, जो ते मेरा कोका सी वो भी चूड़ियां चाड़ियां कुछ भी नहीं मेरे पास। मारने वाले एक दादी है मेरी सासू, एक बहू है, एक आप है सिलेंडर पति, एक सहम है मुंडा वड्डा, एक जसकरण है। बहुत मेरे को बस चक के घरे ले जाते सीगे भी असीं मार देंगे, भी आख देंगे भी साडे घरे आई सी कुटदे हैं। पुलिस तो मंगदी है भी जेड़ियां मेरे बज्जियां जेड़ियां मैनूं ये हक मिलना चाहिए है, भी मेरे ते रोज ही वारदात करते हैं, मेरे साथ करते हैं। बहू है वो आपके ससुर नाल गलत है, मैं देख लेती हूँ, नहीं वो मेरे को बहुत झगड़ा करते हैं, मारते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। निकटवर्ती गांव मकासर निवासी विशाल ने अपने दादा सेठ गोविंदराम की 8वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को गांव के युवाओं के साथ टाउन के जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। विशाल की ओर से अपने दादा की स्मृति में तीसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सेठ गोविंदराम जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान किया गया। ये हमें कई सालों से करते आ रहे हैं, रक्तदान शिविर भी लगवाते आ रहे हैं और रक्तदान भी करते आ रहे हैं। ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान लगाया गया है। इसमें सभी मक्कासर के निवासी हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और आगे भी रक्तदान के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। यहाँ पे मक्कासर से विशाल आया है, उसने अपने दादाजी की सेठ गोविंद राम जी की पुण्यतिथि पे
अपने दोस्तों को लेकर और परिवारजनों को लेकर स्वैच्छिक रक्तदान किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है कि उसने ब्लड बैंक में आकर जो भी पेशेंट है जो नीडफुल है उनके लिए स्वैच्छिक रक्तदाता दी है। कैंप लगाने के लिए तो पहले ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको 10 दिन पहले परमिशन देते हैं वो। अगर 10 दिन से कम का कैंप है तो उसके लिए कलेक्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ती है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष सरोज लावा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 26 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित की गई थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से परीक्षा प्रश्न पत्र की प्राप्ति प्रति कई अभ्यर्थियों के पास पहले ही पहुंच गए। उधर मूर्तिकार सरस्वती माता की प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सभी त्योहारों पर मार पड़ी है और इसमें बसंत पंचमी पर्व पर मूर्तिकारों को भी ऑर्डर कम मिले हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर मूर्तिकार बुक की गई मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। मूलतः बिहार निवासी मूर्तिकार जयकृष्ण पंडित ने बताया कि मूर्ति बनाने का काम उनके पूर्वजों के समय से चल रहा है। वह और उसका भाई हरिकृष्ण पंडित करीब 15 सालों से मूर्तियां बना रहे हैं। सीमेंट, आरसीसी आदि की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस बार कोविड-19 के चलते धंधा मंदा है। पाबंदी के कारण कई जगह बसंत पंचमी का त्योहार नहीं मनाया जा रहा। जिला मुख्यालय पर भी कई जगहों पर इस बार बसंत पंचमी पर कार्यक्रम नहीं हो रहे। इसके अलावा नोहर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ में कार्यक्रम होंगे। इस बार उन्होंने कुल 10 मूर्तियां बनाई हैं। पहले की अपेक्षा 3-4 मूर्तियां कम ही बनाई गई हैं। मैं पीछे बिहार से हूँ और ये मेरा पूर्वजी काम है। ये कई 10, 15, 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और सारी मूर्ति बनाते हैं। हर एक चीज़ का, पत्थर सीमेंट का हो, आरसीसी में बड़े बड़े मूर्ति भी बनाते हैं। और इस बार जो है थोड़ा कम काम हो रहा है, जैसे कोविड-19 के लेकर के जो कई जगह मनाए भी नहीं जा रहे हैं। तो आगे क्योंकि सरकार की छूट नहीं है, इसके कारण कुछ काम भी कम है। फिर भी ठीक है, जैसे ITI कॉलोनी में इस बार नहीं मनाया जा रहा है, बिहारी बस्ती में भी नहीं मनाया जा रहा है टाउन में, और कई जगह जैसे नोहर में है, सूरतगढ़ है, ये क्या कहते हैं अपना सूरतगढ़ में भी है, अनूपगढ़ में भी है। ये सब जो है इस बार मनाया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।